मैं डॉक्टर के एल मीना, एसोसिएट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज राजगढ़। आज हम बात करेंगे बी पार्ट थर्ड का द्वितीय पेपर, भारत का भूगोल। भारत का भूगोल का महत्वपूर्ण टॉपिक कोयला। पहले हम चर्चा कर चुके हैं कि कोयले का परिचय, कोयले के प्रकार और कोयले का भारत में संचित भंडार। आज हम बात करेंगे भारत में कोयले का वितरण एवं उत्पादन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्शन ऑफ कोल इन इंडिया। भारत में दो प्रकार के प्रदेश कोयला क्षेत्र पाया जाता है। एक गोंडवाना प्रदेश, जहाँ पर 98% कोयला पाया जाता है। दूसरा टर्सरी युग में का कोयला, वो 2% है, जिसमें से 86% कोयले के भंडार 3-4 जो राज्य हैं मुख्य मुख्य, झारखंड, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश राज्य में अवस्थित है। शेष 12% कोयला आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मेघालय, असम, नागालैंड आदि राज्यों में उत्पन्न होता है। भारत के कोयला उत्पादक क्षेत्रों को हम गोंडवाना लैंड या गोंडवाना कोयला क्षेत्र और टर्सरी को 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। गोंडवाना कोयला क्षेत्रों में मुख्य मुख्य हैं महानदी घाटी कोयला क्षेत्र। यह घाटी क्षेत्र में भारत के 2% कोयला और 6% उत्पादित क्षेत्र है। उड़ीसा का ढेंकनाल जिला तीसरा मुख्य कोयला उत्पादक है, जहाँ तलचर क्षेत्र प्रमुख है। यह 518 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र फैला हुआ है और 8 मीटर गहराई तक कोयले की परत पाई जाती है। दूसरा जो कोयला क्षेत्र है, गोदावरी नदी घाटी कोयला क्षेत्र। यह गोदावरी नदी आंध्र प्रदेश के अलियाबाद, पश्चिमी गोदावरी, करीमनगर, खम्मान, वारंगल जिलों में है। यहाँ पर भारत के 7.5% कोयला प्राप्त होता है। भारत के राज्यानुसार हम देखें डायग्राम के अनुसार, तो कोयला का जो उत्पादन है वो 50%, लगभग 50% 2 राज्य बिहार और झारखंड में उत्पन्न होता है। 1/4 कोयला, 3/4 कोयला बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में 25%, 15% मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, आंध्र प्रदेश में 8% और अन्य में 4% कोयले का उत्पादन होता है। तीसरा कोयला क्षेत्र दामोदर नदी घाटी कोयला क्षेत्र है, जो भारत का मुख्य कोयला उत्पादक क्षेत्र है और सर्वाधिक भंडार रखने वाला क्षेत्र है, जिस पर संपूर्ण भारत की औद्योगिक क्रियाएं निर्भर हैं। इस क्षेत्र में भी हम इसके उपविभाग करें तो मुख्य दामोदर नदी घाटी कोयला क्षेत्र, जो झारखंड में मुख्य कोयला उत्पादक क्षेत्र रानीगंज से 48 किलोमीटर पश्चिम में स्थित झरिया में है, जहाँ पर 436 वर्ग किमी क्षेत्र में यह फैला हुआ है। यहाँ पर 90% कोकिंग कोयले का भंडार हैं, जो लगभग 1860 करोड़ टन है। धनबाद जिले का झरिया क्षेत्र अकेला झारखंड का 50% कोयला उत्पादन करता है। हजारीबाग जिला झारखंड का दूसरा प्रमुख कोयला क्षेत्र है, जहाँ पर गिरिडीह, बोकारो, कर्णपुर और रामगढ़ प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है और यहाँ पर उत्तम किस्म का कोयला मिलता है। मानचित्र में हम देखें तो भारत के कोयले क्षेत्र को, तो मानचित्र में भारत का जो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार और असम, इनमें हम देखें तो कोयला क्षेत्र जो नदी घाटी क्षेत्र यहाँ है, गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र है, ब्राह्मणी घाटी, दामोदर घाटी और सोन घाटी, छत्तीसगढ़, सतपुड़ा, ये हम देखें तो पाएंगे कि भारत के जो मुख्य मुख्य कोयला क्षेत्र हैं वो मानचित्र के द्वारा भी प्रदर्शित किए गए हैं। कोयला बोकारो और बोकारो नदी घाटी क्षेत्र में भी है, जो झरिया से 3 किमी पश्चिम में अवस्थित है। कर्णपुर क्षेत्र बोकारो क्षेत्र के 3 किमी पश्चिम में स्थित है, जो रानीगंज तथा झरिया के बाद कोयला उत्पादन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है।
जहाँ पर कोयले के 103 करोड़ टन कोयले के भंडार हैं। इसका विस्तार भारत के झारखंड, पश्चिम बंगाल राज्यों तक है, जहाँ से भारत का लगभग 50% कोयला उत्पादित किया जाता है। रानीगंज कोयला क्षेत्र भारत में सर्वप्रथम 1774 में कोयला उत्पादन शुरू हुआ था। यह लगभग 1092 वर्ग किमी क्षेत्र में फैला हुआ है। धनबाद, हजारीबाग जिले झारखंड के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। दूसरा है उत्तरी दामोदर नदी घाटी कोयला क्षेत्र। यहाँ पर राजमहल पहाड़ियाँ जो मुख्य कोयला क्षेत्र हैं। यह प्रदेश झारखंड राज्य के पूर्व भाग और पश्चिम बंगाल में स्थित है। उत्तर पश्चिमी दामोदर नदी घाटी कोयला क्षेत्र यह झारखंड राज्य के पलामू जिले के औरंगा, डाल्टनगंज और क्षेत्रों में फैला है। छत्तीसगढ़ कोयला क्षेत्र यह उत्तरी भाग में मुख्य कोयला उत्पादक क्षेत्र है। रामकोला, तालापानी कोयला उत्पादक क्षेत्र मुख्य है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के समीप स्थित कोरबा क्षेत्र है, जहाँ पर 36.6 करोड़ टन कोयले के भंडार पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त इस जिलों में झंझमड़िया, खरमैया, कोरियागंज में भी कोयले के भंडार मिलते हैं। ये सभी कोयला उत्पादक क्षेत्र गोंडवाना चट्टानों से संबंधित हैं, जहाँ भारत के कुल कोयला भंडार का 98% भाग पाया जाता है। यहाँ पर अच्छी क्वालिटी का कोयला, यहाँ पर विटामिन कोयला पाया जाता है। इसमें 55% कार्बन और 15-20% तक राख और कम वाष्प पाया जाता है। सोन नदी घाटी कोयला यह मध्य प्रदेश राज्य में है। शहडोल तथा सीधे जिलों में सिंगरौली मुख्य कोयला उत्पादक क्षेत्र है, जहाँ 3 से 5 मीटर मोटी कोयले की परत पाई जाती है। शहडोल जिले का दूसरा मुख्य कोयला उत्पादक क्षेत्र सोहागपुरा है। वर्धा घाटी कोयला क्षेत्र यह महाराष्ट्र का मुख्य कोयला क्षेत्र है, जहाँ भारत के कुल 3% कोयला उत्पादन होता है। सतपुड़ा कोयला क्षेत्र यह मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के समीपवर्ती क्षेत्रीय राज्यों में पाया जाता है। इस क्षेत्र में अधिकतर कोयला मध्यम तथा निम्न श्रेणी का है। टर्सरी युग के कोयला क्षेत्र भारत में 1.8 से 2% कोयला टर्सरी युग की चट्टानों से प्राप्त होता है, जो हल्का थोड़ा भूरा और लिग्नाइट कोयला भी कहते हैं। इसमें पर्याप्त मात्रा में आर्द्रता पाई जाती है। ये टर्सरी कालीन कोयले क्षेत्र में जम्मू कश्मीर का दक्षिण पश्चिम भाग और पश्चिम बंगाल, असम का क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय लिग्नाइट कोयला क्षेत्र और गोंडवाना और टर्सरी कोयला की अपेक्षा यह एक घटिया कोयला का उत्पादन होता है। उसमें तमिलनाडु मुख्य है। तमिलनाडु का नेवली महत्वपूर्ण कोयला उत्पादक क्षेत्र है। नेवली क्षेत्र का विस्तार तमिलनाडु के वेलोर, तिरुवल्लुवर जिलों से लगभग 256 वर्ग किमी क्षेत्र में फैला हुआ है। इस क्षेत्र में औद्योगिक विकास नेवली लिग्नाइट कोयला क्षेत्र की प्राप्ति के बाद हुआ है। राजस्थान में भी लिग्नाइट कोयले के भंडार बीकानेर, जोधपुर, नागौर और बाड़मेर, जैसलमेर में पाए जाते हैं, जिसमें पलाना महत्वपूर्ण कोयला उत्पादक क्षेत्र है। हम तालिका के द्वारा भी कोयले का उत्पादन को देख सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं। 1950-51 से जो उत्पादन है वो लगातार उत्पादन दिया हुआ है। वर्तमान में कोयला उत्पादन कार्य अधिकतर सार्वजनिक क्षेत्र में हो रहा है। केवल इसको डीवीसी खाने भी निजी क्षेत्र में है और उत्पादन निजी क्षेत्र में हो रहा है। भारत में कोल इंडिया कंपनी दूसरा सार्वजनिक क्षेत्र में कोकिंग कोयले का उत्पादन करती है। इसके विपरीत लिग्नाइट कोयले का उत्पादन नेवली लिग्नाइट कॉरपोरेशन, गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। भारत में उत्पादित कोयले का अधिकतम भाग रेल परिवहन ऊर्जा क्षेत्र में कार्य करता है। 50-51 में 36.4% उत्पादन कोयला भारत में रेल परिवहन में तथा केवल 7.9% विद्युत उत्पादन में होता था, जो 2003-04 में बदलकर क्षेत्र और रेल परिवहन में 0.31% हो गया है, क्योंकि आज रेल प्रदूषण को कम करने के लिए विद्युत
रेल इंजनों का विकास बढ़ गया है। विश्व व्यापार देखें कोयले का तो भारत अपने उत्पादित कोयले का कुछ भाग विदेश में निर्यात करता है। मुख्य आयातक देश भारत से के पड़ोसी देश हैं नेपाल, भूटान, मॉरिशस, म्यांमार, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका आदि। विश्व में कोयला व्यापार में भारत का अंश बहुत ही कम है, 0.5%। भारत कोयले के साथ साथ कोक कोयले का आयात भी करता है, क्योंकि भारत में उत्पादित कोयले में 20 से 30% तक राख की मात्रा पाई जाती है, जिसके कारण इसका उपयोग करने से पहले इसमें कोक कोयला मिलाया जाता है। भारत कोयले का निर्यात करने के साथ साथ कोक कोयले का आयात भी करता है। अब हम देखेंगे कि कोयले का उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है। यूटिलाइजेशन कोल, कोयले का उपयोग हम घरेलू ईंधन के रूप में भी भट्टियों में काम में लेते हैं, कारखानों में मशीनों के संचालन में काम में लेते हैं, उद्योग, परिवहन, कृषि आदि में ऊर्जा के प्रयोग में लेते हैं, कच्चे माल के रूप में लेते हैं, कोल गैस बनाने में भी काम आता है, कोक, तारकोल, नेफ्थलीन, फिनाइल आदि का निर्माण में काम लेते हैं, सड़क वगैरह में काम लेते हैं, सुगंधित तेलों और प्रसाधन सामग्रियों में भी काम लेते हैं। हम देखेंगे कि कोयले की क्या क्या समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स क्या हैं, उसका किस तरह से हम संरक्षण कर सकते हैं। तो कोयले के उत्पादन की अनेक समस्याएं हैं, जैसे उत्तम श्रेणी के कोयले का अभाव है, इसमें कार्बन की मात्रा अधिक होती है, कम होती है, और गैस और अन्य अपव्यय पदार्थ ज़्यादा होते हैं, धुआं ज़्यादा देता है, ऊर्जा कम देता है। कोयले के भंडार की समस्या है, कोयला उत्खनन में पुरानी विधियां का उपयोग करते हैं, नई टेक्नोलॉजी का कम उपयोग किया जाता है। यातायात के साधनों का अभाव है, छोटे आकार की खानें हैं, मानव श्रम की अधिकता है, मशीनों का उपयोग कम से कम किया जाता है। गहरी खानें होने से भी कोयले का उत्पादन प्रभावित हुआ है। कोयले में राख की मात्रा अधिक होने से लागत बढ़ जाती है, उत्खनन महंगा होता है, आग लगना और खानों में पानी आ जाना बरसात के दिनों में, तो ये भी एक समस्या है कोयले के उत्पादन में। कोयला एक नवीनीकरण संसाधन है, जिसका उपयोग होने पर नष्ट हो जाता है, और ये दीर्घकालीन उपयोग करने के लिए निम्न प्रकार से प्रयत्न किए जाने चाहिए। कोयले का उत्पादन किसी विशेष विधि से हो, जिससे कोयले का क्षय कम हो। रासायनिक क्रिया द्वारा निम्न किस्म के कोयले को उत्तम किस्म का बनाया जाए। भाप के ईंधन में कोयले के उपयोग पर रोक हो। कोयले का शुद्धिकरण उत्पादन क्षेत्रों के पास में हो। कोयले का उपयोग अत्यंत आवश्यक उद्देश्यों से हो। कोयले का विकल्प योजना हो। उत्तम गुणवत्ता की मशीनों में कोयले का उपयोग हो, जिससे अधिक ऊर्जा प्राप्त हो सके। हम चैप्टर को पढ़ने के साथ ऑब्जेक्टिव और लघुत्तरात्मक प्रश्नों को भी देखते रहें, और छोटे छोटे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं तो उनका रिवीजन भी करें, और अपने स्तर पर नोट्स बनाएं, जिससे कि और समझने में आसानी रहे।